मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। हम सब कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन में जा सके और परमेश्वर के गुप्त और अच्छे भेदों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तित होकर परमेश्वर के खत्तों में शामिल होने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप देने पर है उस वचन को न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदय की गहराई में अधिकाई से उतारने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के जीवन में आज जीवित भी रहते, लेकिन आपने मौका दिया कि हम जीवित रहे। दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे। मृत्यु कई बार हमारे पास से गुजरी, लेकिन प्रभु आपने हमें संभाला और आपने अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमें संभाले रहे और बड़े विश्वास से हम आपकी ओर देखते हुए अपने जीवन के बाकी हिस्से को, बाकी दिनों को गुजारने वाले हों। इस समय हमें आशीषित करें और प्रभु होने दें कि प्रभु जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं या जो कुछ आपको पवित्र आत्मा में देता है, उसे न सिर्फ हम ग्रहण करें बल्कि आपको धन्यवाद करते हुए उस पर चलने वाले भी हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से 12 पद तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 12, जहां लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी का स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ये वचन वास्तव में एक बहुत ही अनमोल वचन है, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और जब हम सुलेमान की नीति वचन पढ़ते हैं तो वास्तव में उस वचन से आप और मैं बहुत लाभान्वित होते हैं, क्योंकि बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में सुलेमान ने लोगों को जो सिखाया है वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। आप और मैं जीवन में उससे बहुत लाभान्वित हो सकते हैं और होंगे भी आज, क्योंकि लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या है परमेश्वर की शिक्षा जिसको सुलेमान न भूलने की बात कर रहा है? परमेश्वर की शिक्षा है ये वचन, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो है परमेश्वर की शिक्षा। और बाइबल में लिखा है कि ये बातें तेरे चित्त पर चढ़ जानी चाहिए। और इसीलिए सुलेमान लिखता है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना। यहोवा कह रहा है कि मेरी शिक्षा को, या मेरे पवित्र वचन में लिखे हुए मेरे कलाम को, मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में जगा देना। और वो कहता है मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्यों रखे रहना? परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे हृदय में क्यों हो? क्योंकि समय आने पर परमेश्वर का वचन आपका और मेरा मार्गदर्शन करता है कि उक्त समय पर हमें क्या करना चाहिए। बाइबल वास्तव में एक सच्ची मार्गदर्शक है और उस मार्गदर्शक के द्वारा हम जीवन में बहुत सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में आते हुए देखते हैं। और इसीलिए सुलेमान ने लिखा है कि परमेश्वर की शिक्षा को कभी ना भूलना और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। आज सुलेमान हमें व्यवस्था के विषय में कह रहा है।
आज सुलेमान चाहता है कि मैं और आप व्यवस्थित होकर अपने जीवन को गुजारें और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को गुजारें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। और वो कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आज्ञाओं में एक आज्ञा ऐसी भी है जिसमें आयु के बढ़ने की बात की गई है। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता जब बाइबल पढ़ते थे तो उसमें उन्होंने परमेश्वर के 10 नियमों का वर्णन एक बार हमारे साथ किया और उसमें एक ही आज्ञा ऐसी है जिसमें लिखा है अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र इस जमीन पर दराज हो। दैट इज द ओनली कमांडमेंट विच गॉड कमांड्स यू टू डू। परमेश्वर ने एक मात्र ऐसी आज्ञा जिसमें उसने एक वादा बांधा है, एक वाचा बांधी है, और वो है कि अपने माता पिता की इज्जत कर ताकि तेरी आयु इस पृथ्वी पर बढ़े। और वो कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। बढ़ती ना तो ऊपर से बढ़ती ना तो नीचे से आती है, ना इधर से ना उधर से, लेकिन बढ़ती आती है ऊपर से, परमेश्वर के पास से। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम कुशल से रहें और लंबी आयु देखें तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और अपने जीवन और अपने चित्त में उन वचनों को चढ़ने दें। आज का ये युग वास्तव में हमारे लिए कोई बहुत अच्छा युग नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग ने जहां बहुत सारे आविष्कार किए हैं, वहीं मुझे और आपको भी परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज मैं और आप अधिकांश समय इंटरनेट पर बिताते हैं। आज का युवा अधिकांश समय इंटरनेट पर बिताता है। आज हमने बाइबल को भी मोबाइल पर डाउनलोड करके रख लिया है और बाइबल की पवित्रता को हमने नष्ट कर दिया है। उसी मोबाइल पे हम तरह तरह की गलत चीजें भी देखते हैं और उसी मोबाइल से लेकर हम बाइबल भी पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। मैं और आप उसी सोते से कोई गलत साइट पर जाके कुछ गलत चीज भी देख रहे होते हैं और समय आने पर उसी में हम बाइबल भी खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे और आपके पास जो बुक है बाइबल की वो होनी चाहिए, जिससे हम बाइबल की पवित्रता को अपने जीवन में देख सकें, बाइबल को पवित्र रख सकें। और इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप और मैं अधिक कुशल से रहना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को आत्मसात करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज क्या जाने कब ये वचन आपके और मेरे हाथ से ले लिया जाए, क्या जाने ये वचन मुझसे और आपसे छीन लिया जाए। बहुत से देशों में सताव आ रहा है, बहुत से देशों में सताव आ चुका है, बहुत से देशों में मसीहों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन आज आप और मैं स्वतंत्र रहकर इस वचन को सुन रहे हैं, तो वी शुड प्रेज गॉड, वी शुड थैंक गॉड, क्योंकि परमेश्वर आज हमें बचाए हुए है और परमेश्वर ये मौका दे रहा है कि मैं और आप इस वचन को सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें। और वो लिखता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई, बाइबल में लिखा है कि जैसे मैंने तुम पर कृपा की वैसे ही तुम भी अपने जाति भाइयों के साथ करो। इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर की कृपा ही है जिसकी वजह से आप और मैं जिंदा हैं आज। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसकी वजह से मैं और आप इतने पाप करने के बाद भी आज परमेश्वर के सामने जीवित खड़े हैं। परमेश्वर बड़े आराम से आपको और मुझे सत्यानाश कर सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा ऐसा तो यह परमेश्वर की कृपा। और वो कहते हैं कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। सच्चाई के बारे में बाइबल कहती है, यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं, मार्ग जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज उस सच्चाई को ग्रहण कीजिए जिसको हम पिछले इतवार में मना कर आए हैं। आज परमेश्वर के पुनरुत्थान दिवस को हमने पिछले ही रविवार मनाया है, 3 दिन पूर्व ही मनाया है। आज उस सच्चाई को ग्रहण कीजिए कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा और यीशु ने पुनर्जीवित होकर मौत को हराकर हमें दिखा दिया कि अनंत जीवन का मार्ग क्या है।
आज ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि बाइबल कहती है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसे अपने गले का हार बनाना। इट शुड बी अ इनसेपरेबल थिंग, एक ऐसी चीज जो आपको और मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। और इसलिए आवश्यक है कि ये दो गुण ऐसे हैं जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। ये दो गुण ऐसे हैं जिसके द्वारा मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ देख सकते हैं। ये दो गुण ऐसे हैं जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के उस बेल में जो परमेश्वर हमें जोड़ना चाहता है उससे जुड़ सकते हैं। लिखा है, वरन उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में बोया जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को सुनने वाले ही ना हो, उसे सुनकर मानकर आगे बढ़ने वाले भी हों। और आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुने, उसे माने और उसके द्वारा अपने आप को लोगों को प्रदर्शित कर सके कि हम परमेश्वर के। नए नियम में लिखा है, लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं हो। आज परमेश्वर चाहता है कि अपने हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर का वचन लिखा जाए, जिससे समय आने पर जब हम परमेश्वर की ओर देखें, अपने हृदय की ओर देखें, तो परमेश्वर का वचन हमसे बोले और बातचीत करे। आज आवश्यक है कि ये सब चीजें मैं और आप अपने जीवनों में करें। गॉड वांटेड दिस टू बी हैपन इन माय लाइफ सो दैट अदर्स मे सी एंड दे शुड ऑल्सो फॉलो सूट। लोग देखें और लोग भी उसका अनुसरण करें। और लिखा है, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यह है रिजल्ट। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय रूपी पटिया पर लिखा होगा तो आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। पीपल विल सी टू यू, पीपल विल सी टू इट एज अ मैन ऑफ गॉड। लोग आपको और मुझे देखेंगे एक परमेश्वर के व्यक्ति के रूप में। मेरी और आपकी एक विशिष्ट पहचान होगी और वही विशिष्ट पहचान मुझे और आपको आदर दिलवाएगी। नो मैटर व्हाट, हम कितने ही कम क्यों ना हो, हम कितने ही कमजोर क्यों ना हो। बाइबल में लिखा है, जब जब मैं कमजोर होता हूं, जब मैं कमजोर होता हूं तो तब परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। आज मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे कमजोर कर, मेरे शारीरिक जीवन को कमजोर कर, जिससे कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बढ़े, मैं और अधिक परमेश्वर के करीब जाऊं, मैं और अधिक परमेश्वर के वचन को जानूं, मैं और अधिक परमेश्वर के वचन से लाभान्वित हूं और लाभान्वित कर सकूं। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। किस बुद्धि की बात कर रहा है परमेश्वर? उस बुद्धि की जो हमारी आध्यात्मिक आंखों के नए हो जाने के बाद हमारे जीवनों में आती है। आज आध्यात्मिक बुद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर। शारीरिक रूप से तो हमसे कहीं आगे लोग, आज इस कंपटीशन के जमाने में दुनिया हमसे कहीं आगे है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो भेद जो मैंने बड़े बड़े ज्ञानवानों से छुपा रखे अपने लोगों पर प्रकट किए। आज परमेश्वर उन चीजों को प्रकट कर रहा है आपके और मेरे जीवन पर। और इसीलिए ये बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तू अति बुद्धिमान होगा। किसकी नजर में? मनुष्य और परमेश्वर दोनों की नजर में। जब तू अनुग्रह पाएगा दोनों से, तो दोनों की नजर में तू बुद्धिमान होगा। और आगे वो लिखता है, बुद्धिमानी कहां इस्तेमाल करनी है? Where should we use our wisdom? और लिखा है अगली आयत में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज मैं और आप अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा इतराते हैं, आज मैं और अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा इतराते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने को नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। That is what God wanted to show to us
कि मैं और आप वास्तव में क्या करें। बुद्धिमान जरूर हों, लेकिन परमेश्वर के सामने उस बुद्धि का सहारा न लें, क्योंकि परमेश्वर ही बुद्धि का मूल है। कई बार हम अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर का कुछ जानने का प्रयास करते हैं, और जब हम नहीं जान पाते तो हम निराश हो जाते हैं। आज परमेश्वर आपको और मुझे ये मौका देता है कि परमेश्वर की असीमित बुद्धि को ग्रहण करें, परमेश्वर जो बुद्धि का मूल है उसको जानें, और उसके अनुसार परमेश्वर को जानने का प्रयास करें। और बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और वास करूंगा। आज आवश्यक है इस चीज को जानना। और वो लिखता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी का स्मरण करके सब काम करना। मैंने अपने बड़े बेटे को ये बात सिखाई, और ये गवाही के रूप में कई लोगों ने मुझे कहा, जब वो एग्जामिनेशन देता है तो वो अपने पेपर के ऊपर दुआ करता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना। क्या होगा? तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह से चीजों को कर गए। फिर आप नहीं होगे, परमेश्वर की बुद्धि आपके साथ काम करेगी, और परमेश्वर की बुद्धि जब आपके साथ करेगी तो आप बड़े से बड़े काम को करने में सक्षम होगे, क्योंकि आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आपने परमेश्वर का स्मरण करके उस काम को कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर आपको कामयाबी देगा। आज इस चीज को जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार मैं और आप अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने आप को देते हैं, जबकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम किसी चीज में कामयाब होकर उसका श्रेय दें। आज आवश्यक है कि मेरा और आपका श्रेय जाना चाहिए किसके पास? परमेश्वर के पास, जो नियत समय पर हमें छांटकर और बढ़ाएगा। अगर मैं और आप अपनी बुद्धि पर भरोसा रखेंगे, मैं और अपनी समझ पर भरोसा रखेंगे, तो एक स्टेज में जाकर हम फेल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यह एक बहुत बड़ी चीज है। यीशु मसीह ने कहा कि अपने आपे से इनकार कर। मैं और आप तो नहीं कर पाते इस बात को। हम अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि हम एक अच्छे पद पर हैं, हमारा पद जो है प्रतिष्ठित है, इसलिए हम कहते हैं अगर मेरे पास बुद्धि नहीं होती तो मैं इस पद पर नहीं होता। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं होता तो आप और मैं इस पद पर नहीं होते। संसार में एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं अब आगे जिनको नौकरी नहीं मिली, जो आपसे और मुझसे भी कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन अगर आज हम जिंदगी में कुछ पा रहे हैं तो वह है परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का हाथ, जिसके द्वारा हमें सब चीजें मिल रही हैं। और वो कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न रहना, और क्या करना? यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें और बढ़ाता है। और जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलता है। लिखा है कि यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सुनने में और दिखने में और लिखने में ये बात बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि ये इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैं और आप चाहकर भी बुराई से अलग नहीं रह सकते। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो आपके और मेरे जीवन के साथ बंधा और जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वो कहता है बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरे शरीर भला चंगा। ऐसा करने से आपका और मेरा शरीर भला चंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम शैतान को अपने जीवन में आने नहीं दे रहे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके शरीर को निर्देशित कर रहा है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। और वो कहता है तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। बाइबल में लिखा है
कि वो तेरे एक एक हड्डी की रक्षा करता है और उसकी आज्ञा के बिना उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर की आज्ञा के बिना उनमें से एक भी नहीं टूटती, इसलिए वो कहता है तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। और उसके बाद कहा है कि व्हाट शुड वी डू एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह के रूप में हमें क्या करना है। वो कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यह दशवांश की बात नहीं की गई है, ये यहां कहा गया अपने संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज, पहली उपज आपको देनी है। किसको? परमेश्वर को, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, कई लोग इस बात को लेकर बहुत चूजी हो जाते हैं कि भाई मैं क्यों करूं, अगर मैं सब कुछ परमेश्वर को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। आप और मैं भूल जाते हैं कि ये जो भी आशीषें आपके और मेरे पास हैं, इसका स्रोत, इसका मूल परमेश्वर ही है। और अगर वास्तव में परमेश्वर ने आपको दी है तो आपको बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए परमेश्वर को कुछ देने में, क्योंकि परमेश्वर उसे कई गुना करके आपको वापस लौटाता है। मैंने अपने पिता से सीखा, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि व्हेन यू गिव इट समथिंग टू गॉड, गॉड विल टेक यू बैक विथ मेनी फोल्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जब आप और मैं परमेश्वर को कोई चीज लौटाते हैं या देते हैं तो परमेश्वर कई गुना करके उसे आशीषों के रूप में हमें वापस करता है। लिखा है उसमें भी, इस प्रकार तेरे गत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तेरे खत्ते, तेरे खलियान, तेरे पैसा, सब कुछ क्या होगा, तेरे पास भरा पूरा रहेगा और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु। परमेश्वर की आशीषें लगातार नई होती जाएंगी, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये तब है जब हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें, असीमित आशीषें आप तक मुझ पर पहुंचती हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर को रिसिया रहे हैं, परमेश्वर को चिढ़ा रहे हैं। और लिखा है तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा से मुंह न मोड़ना। अब ईश्वर आपको कॉशियस कर रहा है कि मेरी शिक्षा से मुंह न मोड़ना, क्योंकि कई बार शैतान हमारे जीवन से आकर बाइबल की उन शिक्षाओं को चुरा ले जाता है और हम परमेश्वर की शिक्षाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। खासकर कब? आगे लिखा है, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। ऐसा ही नहीं है कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ देता ही रहेगा। कई बार आप जब गलतियां करेंगे तो परमेश्वर की ताड़ना और डांट भी आपको पड़ सकती है। बाइबल में एक जगह लिखा, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे डांटे तो चुपचाप उसकी सह ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को बंधा हुआ देखें। परमेश्वर चाहता है कि मेरे स्वरूप में बनाए गए वो लोग मेरे साथ हमेशा रहें। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना में कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को गुजारें, और परमेश्वर की अगर डांट हमें पड़े तो हम बुरा ना माने। क्योंकि लिखा है, आखिरी आयत लिखा है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी भी आदमी को यहोवा डांट देता, परमेश्वर डांट देता, नहीं। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हम उसी के प्रति कंसर्न होते हैं जिसको हम अधिक चाहते हैं। हमें उसी की बातें बुरी लगती है जिसे हम चाहते हैं। हम उसी को सुधारना चाहते हैं जिसे हम चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलती दोबारा न करते हुए दोबारा पाप में न गिरे, इसीलिए परमेश्वर कई बार और आपको और मुझे ताड़ना देकर सुधारने की कोशिश करता है। इसीलिए ये भजनकार लिखता है, नीति वचन का लेखक लिखता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर अगर डांटे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमारी हिफाजत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरें। और इसीलिए लिखा है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। चाहत का मुजाहिरा तो आप देख चुके हैं। यीशु मसीह ने फाइनल कुर्बानी देकर आपको और मुझे मुक्त कराया, अपने लहू से धोया, अपनी जान क्रूस पर देकर आपको और मुझे बताया कि कैसे मैं और आप अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। और ये सब चीजें नहीं होती तो मैं और आप परमेश्वर के वचन को ना तो सुन सकते, ना समझ सकते, और ना ही जानकर उसे अपने जीवन में उतारने वाले होते। आज सिर्फ मेरी आपसे यही विनम्र विनती है कि आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे या पढ़े तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें और कहें कि प्रभु ये वचन जो हमें मिलने को है, ये वचन जो हमें मिल रहा है, उस वचन के अनुसार मैं और आप क्या करें, अपने आप को परमेश्वर के साथ देख सकें। विश्वास के साथ मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहें, और चाहते हैं परमेश्वर कि मैं और आप परमेश्वर के न सिर्फ बने रहें बल्कि परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए कई लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ सके। 40 दिन के बाद जब स्वर्गारोहण होने वाला है, तब आप और मैं देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या अंतिम आज्ञा देगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे यही विनम्र आग्रह है आज की शाम में कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को यदि चलाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। आज होने दे प्रभु को कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करने में सक्षम हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के वचन को सुनते भी, लेकिन आपने सुनाया, उस वचन के अनुसार हमें पवित्र आत्मा दे जिससे कि उसे समझ सके, अपने जीवन में उतार सके और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।